गाइस, तो मैंने ये एक मेडिसिन ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से। आप देख सकते हो ये मेरा पार्सल आज डिलीवर हुआ है। तो ये बेसिकली जो है वो मेडिसिन कौन सी है, मैं आपको बॉक्स को ओपन करके दिखाता हूँ। तो चलिए बॉक्स को पहले ओपन कर लेते हैं। तो गाइज़ वो जो मेडिसिन है वो ये है पैरासीडॉल FW। एक्चुअली गाइज़ ये जो मेडिसिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। मैं जब भी अपने फेस टैंक की वाटर चेंजेस करता हूँ और कभी भी उन्हें कोई बीमारी होता है या फिर कोई भी तरह का फंगस होता है तो मैं हमेशा से यही मेडिसिन यूज करते आया हूँ। और ये मेरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने इसे वापस से ऑर्डर कर लिया है। तो इसमें एक चीज़ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पढ़ सकते हो, नॉट टू बी यूज्ड विद इनवर्टिब्रेट्स एंड स्केललेस फिशेस। जो भी फिश है जिनकी बॉडी में बोन्स नहीं होते, वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं, वर्टिब्रास, और जो स्केललेस फिश होती है तो उन फिशेस के वाटर में इसे मत यूज कीजिएगा, उन्हें दिक्कत हो सकती है। जैसे कि कोई फ़िश है, एरोवाना है, तो इनके पे स्केल्स होते हैं, आपने देखा होगा। ऑस्कर्स है, इसमें स्केल्स होते हैं। बट कुछ फिश है जैसे कैट फिश होती है, ठीक है, प्लेको हो गई, तो उसमें स्केल्स नहीं होते हैं। फिर कोरिडोरस कैट फिश हो गई, तो इस टाइप के फिशेज़ में स्केल्स नहीं होते हैं, तो उस केस में आप इसे मत यूज कीजिएगा। बाकी इसकी प्राइस देखो, मैं दिखाऊँ तो यहाँ जो प्रिंटेड प्राइस सभी यहाँ तो मेंशन नहीं है, आप देख लो। मेड फॉर डेट एंड एक्सपायरी डेट दे सकते हो, काफ़ी टाइम है। और ये जो बॉटल है मेरा, ये है 220 ml वाला, ये आप ऑर्डर कर सकते हो। इसका 120 ml भी आता है, वो भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। तो बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो प्राइस इसका 400 यहाँ मेंशन है, बट ये आपको 350 से लेके 400 के बीच में आपको अमेज़ोन पे मिल जाएगा। वैरी करते रहता है इसका प्राइस, आपको पता ही है। फिश के जो भी मेडिसिन होते हैं उनकी प्राइस हमेशा वैरी करती है अमेज़ोन पे या ऑनलाइन स्टोर्स पे, अकॉर्डिंग टू नीड। अगर नीड बहुत ज़्यादा हो रही है कोई मेडिसिन की, जैसे विंटर्स आते हैं तो काफ़ी पैरासाइट्स फिशेस को होती है, तो उस केस में मेडिसिन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए प्राइस भी बढ़ जाता है। तो चलिए मैं इसका फ़ीचर बताता हूँ, मैं इसे कैसे यूज़ करता हूँ, मैं ये भी आपको बताता हूँ। तो गाइज़ मोस्टली जो इसका यूज़ है वो ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए वन रेमेडी फॉर दीज ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज, राइट। सबसे पहला हमारा कोई स्लीपिंग डिजीज। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई फ़िश लाते हैं और वो जो आपकी कोई फ़िश होती है वो सोते रहती है, मतलब टैंक में आपके बॉटम में जाके वो सोई रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो इनएक्टिव रहती है, तो उस चीज़ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे जापानीज़ कोई का इमेज भी बना हुआ है। उस डिजीज़ को क्योर करने के लिए आप इस मेडिसिन की यूज कर सकते हो। दूसरा जो है वो है वाइट स्पॉट, या फिर हम उसको कहते हैं इच, जिसके लिए हम बहुत सारे मार्केट में एंटी इच करके लिक्विड्स बहुत अवेलेबल है, जिसे ब्लू लिक्विड कहते हैं। बहुत सारे हैं, लोकल भी मिलती है और ब्रांड्स के भी मिलते हैं। तो वो उसका जो पर्पज़ है वो भी ये जो मेडिसिन है वो पूरा करता है कि अगर आपके फिशेस को वाइट स्पॉट लगा है तो वो उसे भी क्योर करेगा। एक्चुअली मैं जब पैरोट फिश लाया था तो मेरे पैरोट को काफ़ी ज़्यादा वाइट स्पॉट्स हो गए थे। मैंने इसी से उनकी जो वाइट स्पॉट है उसकी क्योर की थी, ठीक है। तो काफ़ी जल्दी, मतलब 2 से 3 दिन में अगर आप ये डोज देते हो तो वो ठीक हो जाते हैं, मतलब फिशेस। डिपेंड करता है किस टाइप की डिजीज़ है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि इसको यूज कैसे करना है। फिलहाल पहले देख लेते हैं कि किस किस तरीके की डिजीज़ को क्योर करने के लिए हम इस मेडिसिन को यूज करते हैं। तो तीसरा जो है वो एंकर वॉर्म है, ठीक है। एंकर वॉर्म भी एक टाइप की डिजीज़ होती है जो कि मेनली गोल्ड फिशेस में आपको पाई जाती है। तो एंकर वॉर्म को भी क्योर करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। फिश लाइस भी एक ऐसी पैरासाइट है बेसिकली ये, जो कि गोल्डफिश के बॉडी पे आपको देखने को मिलेगी। एक्चुअली जो गोल्डफिश होती है उसके बॉडी पे एक चिपता चिपता सा एक पैरासाइट घूमते रहता है, तो उसको फिश लाइस कहते हैं। जब स्टार्टिंग में मैंने गोल्डफिश लाया था तो बहुत सारे मतलब गोल्डफिश के ऊपर बहुत सारे फिश लाइस लग जाते थे। तो उसको पहले मैं मैनुअली रिमूव करता था, मतलब फिश टैंक से निकाला गोल्डफिश को एंड देन उसको रिमूव करता था। तो उससे फिन डैमेज भी हो सकती है आपके फिशेस की, और उनको फिन रॉट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए आप इस मेडिसिन की यूज करना। वो मतलब 1 हफ्ते में वो सारे के सारे जो भी फिश लाइस है वो सारे के सारे मर जाते हैं। फिर गाइस गिल फ्लूक्स की भी जो प्रॉब्लम्स होती है फिशेस में, उसको भी आप इससे क्योर कर सकते हो। उसके बाद है कॉस्टिया पैरासाइट्स, एरोवाना पैरासाइट्स, फ्लावर हॉर्न डिजीज़ में जैसे आपको हो गया कि आपके फ्लावर हॉर्न को होल इन हेड डिजीज़ करके एक बीमारी होती है, जिसमें आपके फिशेस के जो हेड पे है ना होल्स हो जाते हैं। ये सेम बीमारी आपके ऑस्कर्स को भी आती है। तो ये जो डिजीज़ है फ्लावर हॉर्न डिजीज़, वो सेम ऑस्कर के लिए भी आता है कि ऑस्कर्स को भी होल इन हेड हो जाता है। मेरे खुद ऑस्कर्स को हो गया था, तो मैंने इसी से क्योर किया था अपने ऑस्कर को। उसके सर पे जो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, मतलब होल्स हो जाते हैं, और बॉडी में भी हो जाती है, वो फैल
फैलते फैलते, तो आप इससे क्योर कर सकते हो। और जो एरोवाना पैरासाइट्स है, ये बेसिकली एरोवाना में एक डिजीज़ होती है आई ड्रॉप की, तो आप उसको भी क्योर कर सकते हो इस मेडिसिन के थ्रू। आई ड्रॉप में बेसिकली होता है कि जो आपकी एरोवाना है उसकी जो आई है वो थोड़ी सी नीचे को लटक जाती है, और मे भी हो सकता है फ्यूचर में अगर आप उसको क्योर ना करें तो उनकी वो अपने आई मतलब आँख को भी खो दे। बाकी जो और भी डिजीज़ है जैसे कि ब्लरी आइज़ हो जाते हैं फिजिक्स के, ठीक है, तो उसको भी आप क्योर कर सकते हो इस मेडिसिन के थ्रू। डिस्कलरेशन, ठीक है, डिस्कलरेशन मतलब डिस्कस की जो कलर चली जाती है, तो आप इससे क्योर कर सकते हो। एक्सटर्नल पैरासाइट्स, गोल्डफिश पैरासाइट्स हैं और एक्सटर्नल पैरासाइट्स, जितने भी टाइप के एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं आप उसको इस मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हो। तो एक तरीके से ये ऑल इन वन मेडिसिन हुआ। इंटरनल पैरासाइट्स के लिए आपको गाइस मेडिसिन या फिर एंटीबायोटिक्स यूज करने पड़ते हैं, या फिर आप एक लहसुन को यूज कर सकते हो जब भी पैरासाइट प्रॉब्लम लाइक स्टोमक में उनके कुछ हो जाता है पैरासाइट, तो लहसुन जब भी आप यूज करोगे तो उसको आप क्योर कर सकते हो। और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स भी है मार्केट में, जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गया या फिर मेट्रोजिल हो गया, तो बहुत सारी मेडिसिन है जो आप यूज़ करके उनकी इंटरनल पैरासाइट्स की बीमारी को ठीक कर सकते हो। बट एक्सटर्नल पैरासाइट्स की बात आती है तो ये पैरासीटोल FW जो है सबसे बेस्ट है, सारे फिश के लिए बेस्ट मेडिसिन है। आप कोई भी फिश को इससे ट्रीटमेंट दे सकते हो। बस याद रखना कि वो स्केललेस फिश ना हो और इनवर्टिब्रेट फिश ना हो, ठीक है। बाकी सारे फिश को आप कर सकते हो। मैंने बता भी दिया कि मेनली कौन से डिजीज़ जो यहाँ मेंशन है वो तो कर ही सकते हो, बाकी और एक्सटर्नल पैरासाइट्स भी लिखा है तो आप सारे कर सकते हो, ठीक है। अब इसका डोज़ क्या है, तो डोज़ ये है कि आपको एक जो कैप होता है उसका 10 ml होता है, ठीक है। एक कैप जो ये कैप है, एक कैप अगर आप उससे फुल निकालते हो मेडिसिन को तो बेसिकली 10 ml होता है। तो पर 100 लीटर आपको वाटर में, टैंक अगर आपका 300 लीटर का है तो आपको 3 कैप डालना है, ठीक है, इस मेडिसिन का। और आपका टैंक 100 लीटर का है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 फीट के जो टैंक्स होते हैं वो होते हैं अराउंड 60 to 70 लीटर्स के होते हैं। तो इस तरीके से आप एक कैप डाल सकते हो जब भी आप वाटर चेंज करो, या फिर जब भी आपको लगे कि आपके फिशेस को कोई पैरासाइट्स हो गया या कोई फंगस लग रहा है, तो आप एक कैप डाल के उसको ठीक कर सकते हो। यहाँ लिखा भी है 1 फुल कैप इज टू 8 ml, अराउंड 10 ml ही हुआ वो चीज़, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो अटेंशन वाइल यूजिंग पैरासीटोल FW। तो सबसे पहले है कि रिमूव कार्बन एंड जियोलाइट फ्रॉम फिल्टर। जैसा कि आपको पता है कि हम जो कैनिस्टर फिल्टर बनाते हैं या सम फिल्टर बनाते हैं या फिर टॉप फिल्टर बनाते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं कि कार्बन को यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो वाटर है उसकी जो स्मेल है वो उसमें स्मेल ना रहे और वाटर क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर दिखे। तो उसके लिए हम कार्बन का यूज़ करते हैं। तो जब भी आप इस मेडिसिन को यूज़ करो तो कार्बन को हटा दिया करो, और जियोलाइट जो होता है ये सेम बायोमीडिया ही है तो इसको हटा दिया करो। एक्चुअली क्या होता है कि ये केमिकल्स होते हैं, और कार्बन जो है वो भी आपका एक केमिकल है बेसिकली। तो जब वो रिएक्ट करता है, दो केमिकल्स रिएक्ट करते हैं तो हार्मफुल केमिकल उससे प्रोड्यूस हो सकता है, तो वो आपके फ़िश के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसमें तरीका जो ये है कि रिमूव कार्बन एंड जियोलाइट फ्रॉम फिल्टर एंड रिप्लेस देम आफ्टर 10 days ऑफ ट्रीटमेंट। अगर आप 10 दिन की ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आप उसको फिर कार्बन एंड जियोलाइट को वापस से डाल सकते हो आफ्टर 10 days। नाउ द यूजेज शैल बी ऑन डे 1, 2, 3, 5 एंड 7। तो आप इसको अल्टरनेट डेज पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप वाटर चेंज डेली नहीं कर रहे हो तो आप अल्टरनेट डेज पे यूज़ करो, क्योंकि आज आपने मेडिसिन डाला तो आप आज और कल टैंक में रहने दो इसे, फिर तीसरे दिन वाटर चेंज करो, फिर इस मेडिसिन को डालो, फिर चौथे दिन रहने दो, फिर 5वें दिन डाल के आप कर सकते हो। तो मैक्सिमम 3 से 4 दिन में ये आपके फिश को क्योर कर देगा, ठीक है। तो कोई इतनी टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है। एंड स्टॉप ट्रीटमेंट व्हेन सिम्टम्स डिसअपियर। और ऑब्वियस सी बात है अगर आपके फिश की जो सिम्टम्स है वो डिसअपियर हो जाते हैं तो इस मेडिसिन को आप स्टॉप कर सकते हो। बाकी आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हो, जब भी आप वाटर चेंज करो तो आप कर सकते हो। एंड डू 25% वाटर चेंज डेली इफ़ नेसेसरी। अगर आप इस मेडिसिन को डाल ले हो और आप अगर कर सकते हो वाटर चेंज, फॉर एग्जांपल आपका टैंक छोटा है, फॉर एग्जांपल आप 1.5 फीट और 1 फीट की टैंक में ट्रीटमेंट कर रहे हो किसी भी फिश की डिजीज़ की, तो आप उसमें डेली वाटर चेंज करोगे, तो उस केस में आप 25% वाटर चेंज करके और इस मेडिसिन को डाल सकते हो। तो ये था इसका कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। बाकी प्राइस और मैंने बाकी सब कुछ बता दिया है। तो गाइस मेरे हिसाब से तो बेस्ट मेडिसिन है। मैंने इसको मतलब ये मैंने इससे पहले बहुत बार ऑर्डर कर रखा है और ये फिर से मैंने ऑर्डर किया, तो मैंने सोचा एक वीडियोस पे बना देता हूँ ताकि आप अपने फिशेस को हेल्दी कैसे रखें, कोई भी डिजीज़ होती है तो आप इसको क्योर कैसे कर सकते हो। सिर्फ
एक चीज़ याद रखना कि सिर्फ मेडिसिन ही अपने फिशेस को क्योर नहीं कर सकते हो। आप मेडिसिन ये वाला ये यूज़ करो, साथ में आप रॉक सॉल्ट भी डालो, और साथ में आपको हीटर भी लगाना पड़ेगा। अगर आपके फिशेस को एक्सटर्नल पैरासाइट्स है तो उन पैरासाइट्स को मारने के लिए हीटर भी लगाना होगा। अगर टेम्परेचर वाटर का बहुत ही लाइक डाउन हो गया है अराउंड 20 डिग्री, 21 डिग्री, 22 डिग्री, तो आप उसको 28 डिग्री पे मेंटेन रखो रूम टेम्परेचर पे। 28 टू 30 के बीच में रखो, और जब वो ठीक हो जाए तो वापस आप 26 से 28 के बीच में रख सकते हो। तो मेडिसिन तो यूज करना ही करना है, साथ में बाकी के अदर भी प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे हीटर लगाना है आपको, रॉक सॉल्ट डालना है, वाटर चेंजेस करने हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। एंड अगर आपकी फिश लाइक कम्युनिटी फिशेज है, उसमें एक कोई फिश बीमार है तो उसको अलग सेपरेट करके देन ट्रीटमेंट करना है। आप सारे फिश को ये ट्रीटमेंट मत करना। फॉर एग्जांपल आपने डोज डेली चेंज कर रहे हो, वाटर चेंज डेली कर रहे हो, तो सारे फिशेज स्ट्रेस में आ सकती है, इसलिए आप उस पर्टिकुलर फिश को अलग करके देन उसकी ट्रीटमेंट करना। तो गाइज यही था कि अब मैं यही मेडिसिन यूज़ करता हूँ, और मेरे सारे फिशेज़ अभी हेल्दी है ये मेडिसिन यूज़ करने के बाद। तो आज की वीडियो में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।